सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल की क्लास जो हम लोग का फर्स्ट क्लास था, आज का क्लास हम लोग का सेकंड क्लास है, क्रैश कोर्स मैथ क्रैश कोर्स का सेकंड क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग जो कल पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना सीख चुके थे, और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो यहाँ आइकन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये साइड आ रहा होगा आइकन, उस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज के हम लोग क्लास में क्या सीखेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग कल जो नहीं थे क्लास में उसके लिए थोड़ा सा हम बता देंगे इसको। उसके बाद आज के क्वेश्चन में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उससे 3 मार्क्स हम लोग का फिक्स हो जाएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जो 3 मार्क्स का आता है, तो हमारा 3 मार्क्स, आप सबका 3 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। तो चलिए पहले हम इसको जान लेते हैं थोड़ा सा, मतलब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। अगर ये नहीं समझे तो वो क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आएगा। यूक्लिड विभाजन परिमीका, या इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसको समझने के लिए एक हम डिवाइड दिए हैं, वो डिवाइड के द्वारा हम आपको समझाएंगे। तो 3 को डिवाइड दिए हैं 14 से, तो 4 बार में लगा तो 12 आया, तो शेषफल बच गया 2। तो इसका अपना अपना नाम होता है, चलिए वो सब नाम जानते हैं। हम जिस नंबर को हम भाग देते हैं वही नंबर कहलाता है डिविडेंड, जिसको हम बोलते हैं भाज्य, और जिस नंबर से देते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाजक। और जो फल यहाँ मिलता है, जो 4 यहाँ फल आया है, तो ये हो जाएगा भागफल, जिसको बोलते हैं कोशिएंट। और जो शेष बच जाता है, जो बचा हुआ होता है, उसको बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर बोलते हैं। तो जो नंबर हम भाग देते हैं वो नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला है। इसी को इम्प्रोमाइज करके ये परिमीका में बताया गया है। भाज्य बराबर a ले लिया गया, भाजक बराबर b, और भागफल को q माना गया है और शेषफल को r माना गया। और इसमें एक ऑब्जर्व किया गया, वो ऑब्जर्व क्या था, ये था। उसमें बोला गया है कि जो रिमाइंडर आएगा हमेशा 0 के या तो बराबर आएगा या उससे बड़ा आएगा, छोटा नहीं आ सकता। या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। दूसरा बात ये बोला गया है कि जो भाजक होता है, बी किसको माने थे, भाजक को, भाजक हमेशा जो रिमाइंडर होता है उससे बड़ा होता है। तो यहाँ से हम लोग 2 बात सीखे कि रिमाइंडर जो होता है हमेशा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और भाजक से हमेशा छोटा होगा। चलिए यहाँ समझते हैं। देखिए ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर हमेशा बोले 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। तो अगर ये पूरा पूरी कट जाता तो यहाँ 0 आता, लेकिन पूरा पूरी नहीं कटा तो 2 आया, तो 2 0 से बड़ा है। तो हम यहाँ बताएं कि या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। तो देखिए ये 0 से बड़ा है, अगर पूरा कट जाता तो 0 आता। दूसरा बात क्या बताया, जो रिमाइंडर होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। भाजक यहाँ 3 है, तो देखिए 2 से ये हमेशा क्या है, बड़ा है, और रिमाइंडर क्या है, छोटा है, तो भाजक से हमेशा छोटा होता है। देखिए ये भाजक था, यहाँ भी 3 है, और 3 से रिमाइंडर छोटा है, रिमाइंडर 2 है, तो यहाँ छोटा है। तो इससे हम लोग क्या समझे कि रिमाइंडर हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। अगर ये बात आप समझ गए तो आगे के क्वेश्चन आपको इजी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए तो आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा, और हम आपका 3 नंबर पक्का करा के ही छोड़ेंगे। आज अच्छा से ये क्वेश्चन समझ लीजिए, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको, और जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आपको एग्जाम में डिट्टो छाप के आना है। आपका 3 नंबर कहीं नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 अथवा 6q+5 के रूप में होता है यदि q कोई पूर्णांक है। ये दर्शाने बोल रहा है कि जो ये है 6q+1, 6q+3, 6q+5 हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं, ये आपको दर्शाना है। तो जैसे जैसे हम स्टेप लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। उतारना हो या फिर स्क्रीनशॉट करना हो तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा जब हम पूरा बना हो जाएंगे। अब हम पहले बनाते हैं, कैसे कैसे बनाना है वो आप देखते जाइए। पहले यहाँ लिखिएगा सोल्यूशन, हल लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखना है आपको सिद्ध करना है, जो आपको सिद्ध करना है वो लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो आप पहले लिख दीजिएगा। हमको सिद्ध क्या करना है वो यहाँ लिखा हुआ है। क्या सिद्ध करना है, 6q+1, 6q+3 अथवा 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। पहला स्टेप आपका हो गया। पहला स्टेप में आपको यही लिखना है, आपको बताना है
कि पहले हमको सिद्ध क्या करना है वो लिख देना है। हम यहाँ लिख दिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 6q+1 6q+3 अथवा 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए आगे का स्टेप यहाँ लिखना है आपको। ये अभी पढ़ाए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या के द्वारा, ये आपको लिखना है। दूसरा स्टेप में आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या प्रमेयिका द्वारा, ठीक है। तो ये हम लोग अभी क्या पढ़े थे? a बराबर bq+r, ठीक है। जहां क्या था, जहां नहीं यहां लिखिए, यहां क्या था, ध्यान से देखिएगा। यहां था 0 जो होता है r के बराबर होता है, r जो होता है वो 0 के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, और b से r छोटा होता है, ये हम लोग जानते हैं। उसके बाद ये लिखने के बाद आपको देखिए यहाँ दिया क्या है, क्या दिया है वो लिखिए। b बराबर दिया है b बराबर दिया है 6, देखिए b बराबर कितना दिया है 6, ठीक है। इसलिए जब b बराबर 6 दिया है, इसलिए r कितना हो जाएगा, हम क्या बोले, r जो हमेशा होता है वो b से छोटा होता है, तो b से छोटा होगा मतलब 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटा कौन कौन हो सकता है? एक 0 हो सकता है, 0 शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि r जो होता है वो हमेशा 6 से छोटा होता है, इसलिए हम 5 तक लिए। अब चलिए रिमाइंडर का मान हम इसमें बैठाते हैं, एक बार 0 बैठाएंगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। a बराबर देखिए, अब यहाँ b है, अब b के मान कितना है 6, तो यहाँ 6 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अब q तो इसी तरह रहेगा, q हमको नहीं पता है, वहां बता दिया है कि एक पूर्णांक है। अब फिर प्लस 0 है, तो 0 का वैल्यू तो कुछ नहीं होता है, तो 0 लिख दिया, बस हो गया। अब फिर से a, अब q 6q इसी तरह रहेगा। अब 1 का मान रख लिए, r का मान एक बार 1 रखें, अब 0 रखें, अब 1 रखेंगे, ठीक है। फिर से a का मान रखिए, ये हो गया। अब फिर से 1 रख लिए, अब 2 रखेंगे, फिर से आगे 6q, अब 2 रख लिए, तब कितना रखेंगे 3, फिर आगे इसी तरह 5 तक जाएंगे, 4 हो गया। अब इसी तरह आगे 6q+5, अब तो नहीं है, हम सारा मान रख लिए r का। अब यहाँ आप बताइए कि अगर q एक पूर्णांक है तो q के मान हम कुछ भी रखेंगे तो देखिए मान क्या आता है। अगर हम q का मान रख देते हैं 1, तो 6 से उसको गुना करेंगे तो 6 ही आएगा, क्या आया, सम आया। फिर से आगे देखिए, अगर हम q का मान रखते हैं 2, तो 2 को फिर 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर से सम आया, तो विषम नहीं आया, मतलब हमको पता चल गया ये क्या है, सम है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ q का मान रखते हैं, q का मान अगर 1 रखते हैं तो 6 से उसको गुना करते हैं। यहाँ समझा के बताते हैं आपको, देखिए जैसे 6q+1 है, ठीक है। हम 6q का मान कुछ भी रखना है, ठीक है, क्योंकि q एक पूर्णांक है। जब भी हम q का मान कुछ भी रखेंगे, देखिए क्या आता है, हम एक एग्जांपल लिख के बताते हैं। अगर हम 6q का मान 1 रखते हैं तो क्या होता है 6+1, देखिए हमेशा 7, ये क्या आया, विषम आया। और रख के देखिए, अगर हम यहाँ 2 रखते हैं, चलिए q का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 6 इसी तरह q का मान हो जाएगा 2, तो देखिए 6 दूनी 12 +1, देखिए फिर से 13 आया, 13 नहीं आया मतलब विषम आया, ठीक है, सम नहीं आया, विषम आया। मतलब इससे हमको ये पता चल रहा है, कि ये क्या है, विषम है। अभी इसको प्रूव किए थे तो ये सम आया था, इसमें प्रूव करेंगे, इसी तरह आप रख के देख लीजिएगा। तो इसमें क्या आएगा, इसमें सम आया, ये क्या आया, विषम आया, ये क्या आएगा, फिर से सम आ जाएगा। रख के देख लीजिए, अगर मान रखते तो 6 × 6 आ जाता है, 2 8, देखिए सम संख्या आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप रख के देखिएगा, तो इसमें आएगा विषम, इसमें भी आ रहा है विषम और इसमें भी आ रहा है विषम। तो यहाँ लिखिएगा अतः से नहीं लिखिएगा, इतना स्टेप करने के बाद यहाँ लिखिएगा चूंकि q का मान 6q+1 6q+3 अथवा 6q+5 में रखने पर हमेशा विषम पूर्णांक आता है। यहाँ लिखने के बाद फिर आप नीचे ही लिखिएगा, मेरा जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, ये इतना लिख लीजिएगा, चूंकि q का मान
6q+1, 6q+3 अथवा 6q+5 में रखने पर हमेशा क्या आता है, हमेशा विषम पूर्णांक आता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन बोलता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा यह दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। क्या बोला, अगर कोई पूर्णांक m है तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 3m या फिर 3m+1 के रूप में होगा। तो चलिए जैसे हम करेंगे, आपको एग्जाम में जस्ट वैसे ही डिट्टो छाप के आना है, ठीक है। तो चलिए प्रोसेस समझिए। पहला प्रोसेस है, लिखिएगा पहले सॉल्व या फिर आप हल लिखिएगा, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो आप लिख दीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए क्वेश्चन से पढ़िए। m पूर्णांक है, एक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक, m का स्क्वायर करने पे देखो धनात्मक पूर्णांक, देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या दिया है, m का वर्ग करने पर 3m या 3m+1 के रूप में होगा या होता है, यहाँ सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक अगर m का वर्ग करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 3m या फिर 3m+1 के रूप में हमको प्राप्त होता है, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप अभी हम लोग लिखे थे जैसे वैसे ही लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन परमेयिका द्वारा, इसके द्वारा हम क्या जानते हैं, देखिए हम लोग ये जानते हैं a बराबर BQ प्लस R, ये जानते हैं। यहाँ 0 R, यही जानते हैं हम लोग, और यही अभी पिछले क्वेश्चन में भी किए थे। अब देखिए चूंकि यहाँ b बराबर कितना है, b बराबर है 3, देखिए b बराबर यहाँ 3 लेने बोला है, 3 है, इसलिए अगर b बराबर 3 है इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। क्यों, क्योंकि जो r होता है हमेशा b से छोटा होता है। b कितना है, b 3 है, तो 0 1 2 इतना ही होगा। अब क्या कीजिए, r का मान इसमें रखिए, अभी जैसे किए थे वैसे ही करना है। b का मान है 3, q इसी तरह रहेगा, प्लस r का मान यहाँ 0 लेना है तो 0 ले लिया, तो ये क्या बन गया 3q, 0 को तो लिखते नहीं है। अब इसका वर्ग करने पर इसमें एक्स्ट्रा यही हो रहा है, वर्ग करने बोला है, इसलिए हम लोग वर्ग कर रहे हैं, तो a स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 3q का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर तो a ही हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और q का स्क्वायर तो कुछ नहीं किया तो q का स्क्वायर q ही रहेगा, ठीक है। अब a स्क्वायर, अब हमको यहाँ से 3 निकालना है ना, 3 प्रूव करना है तो यहाँ से 3 निकाल देते हैं। जब यहाँ से 3 निकाल दिए तो अंदर बचा 3 और q स्क्वायर, ये 9 को तोड़ दिए 2 बार में, 3 गुने 3 तोड़े, तो एक 3 को बाहर लिए एक 3 को अंदर लिए। क्यों लिए, क्योंकि यहाँ प्रूव करना है हमको 3। अभी टोटल को मान लेंगे m, यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या लिखे हम लोग 3q स्क्वायर बराबर m, ये ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे ऐसे करके। 3q स्क्वायर के बराबर हम लोग क्या माने, m माने, इसलिए 3m हो गया, ठीक है। इसी तरह से 1 रख के देखते हैं, 3q इसी तरह रहेगा। अब a की जगह देखिए, r की जगह पे आप 1 ठीक है। अब फिर से इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करें
तो ये होल का स्क्वायर होगा 3q प्लस ए, ये होल का स्क्वायर होगा। अब इसको तोड़ने के लिए एक फार्मूला होता है जो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। यही फार्मूला से ये नंबर को हम तोड़ेंगे, तो अब कन्फ्यूजन ना हो इसलिए लिख दिए। तो ए स्क्वायर इधर इसी तरह रहेगा। आप देखिए a प्लस बी, ए की जगह पे 3q है तो यहाँ 3q का स्क्वायर लिखेंगे, 3q का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, और ए की जगह पे 3q और बी की जगह पे कितना है, गुना है ना, गुना, बी की जगह पे कितना है 1, ये टूट गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर इसका 9, 3 का स्क्वायर 9 और क्यू का स्क्वायर क्यू प्लस 1 का 1 प्लस, अब देखिए इसको तोड़ेंगे 3 6 क्यू आ गया। अब ए स्क्वायर, अब 1 को इधर ले जाते हैं, 6 को इधर ले जाते हैं, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू, क्यू जोड़ा बना दिया और 1 को इधर ले आए, हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा फिर से 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 लेंगे तो 2 बचेगा q और लास्ट में 1 बचा। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर 3, ये होल को m मान लेते, जो ब्रैकेट में उसको m मान लेंगे। देखिए प्रूव हो गया। यहाँ लिख देंगे, यहाँ स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर m, ऐसे आपको भी करना है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।